प्रश्नावली 4.2 पार्ट सेकंड। चलिए अब हम इसमें जो इसके बचे हुए क्वेश्चन थे प्रश्नावली 4.2 के, इसका थर्ड क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो अब हमें इसका हल करना है, ठीक है। और बाकी भी अगले क्वेश्चन है उनका भी अब हम हल करेंगे। अगर आपने इसका जो पहला पार्ट था इस प्रश्नावली का, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैंने नहीं करा, वो उदाहरण है, तो आप देख सकते हैं उदाहरण आपकी बुक में है, उसे किस तरह से हल करना आप हल करिए। अगर आपको से हल नहीं होता तो आप कमेंट करिए नीचे, और इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का आगे जो भी हल होगा उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसका हल करते हैं इन क्वेश्चन का आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। चलिए दो ऐसी संख्या अब मान लेते हैं। अब सारा गणित में तो मानने के ऊपर ही है, ठीक। माना दो संख्या x और y है, ठीक। दो संख्या हमने x और y मान लिया, ठीक है। चलिए तब अब क्या है इसमें, दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, योग क्या है x प्लस वाई का योग कितना है 27, और गुणनफल 182 हो। दोनों संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या, गुणनफल 182, ठीक। इसे हम समीकरण 1 कहेंगे और इसे समीकरण 2 कहेंगे, ठीक। और हम समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। 1 से मतलब किस तरह से, x इज टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये 27, y इस साइड चले जाएगा तो ये माइनस के y हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, x का मान रख लेते हैं समीकरण 2 में। तो x का मान, ये वाला जो x का मान क्या है 27 माइनस वाई, यहाँ पर रख लेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 27 माइनस वाई, और बाहर क्या है ये वाला y, ठीक है। और ये 182, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंदर गुना कर लेते हैं। 27y माइनस 27y स्क्वायर बराबर 182। तो इस वाले y को और इस पूरी वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं, ठीक। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ इस साइड, देखिए तो ये y स्क्वायर इस साइड लिख, और ये माइनस के 27y, और ये प्लस के 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहे इधर लिख लिए चाहे इधर लिख लिए, इस तरह से, ठीक है। ये इसी तरह से यही वैल्यू आनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये हमारी क्या बन गई है, द्विघात समीकरण। अब हमें गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड में क्या करते हैं, जो यहाँ पर स्क्वायर वाला है यहाँ पर है वाई स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है यहाँ पर 1, 1 की गुणा हम 182 में करेंगे तो क्या आएगा 182 आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक। 182, तो हमें क्या करना है, ये प्लस है तो इस 27 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके तो 182 आए और जोड़ करके 27 आए। चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक। यहाँ पर लिखता हूँ मैं वाई स्क्वायर माइनस वाई, बाहर लिख लिया मैंने। अब 27 का किस तरह से आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 13 की गुना 14 में करोगे तो 182 आएगा, और 13 और 14 को जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं अलग से, वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस के, और ये माइनस के माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 14y प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। आगे हम इस साइड सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे कॉमन, मैं इसमें से y कॉमन निकाल देता हूँ। y कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ y, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 13, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर मैं
माइनस के 14 बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा y, ये रहा y, ठीक। और यहाँ पर माइनस के 13 इज इक्वल टू 0, ठीक। आप अगर इसमें गुना करोगे तो माइनस के 14y आ जाएगा, देखो सेम। और ये माइनस माइनस प्लस, और 14 की गुना 14 की गुना 13 में करोगे तो ये 182 आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कॉमन निकाल लेंगे, सेम है, y माइनस 13, ठीक। और यहाँ क्या बचा, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 13 एक बार 0 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 13, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और इसी तरह से y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा, 14, ठीक। तो हमें क्या करना था, इसमें दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो अगर अब क्या करेंगे, हम एक बार इसे ले लेंगे, y हमारा 13 है तो y का मान एक बार ये लेने, माना क्या, अब ये हमारा y इज इक्वल टू 13 है तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं इस वाले इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, y प्लस 13 इज इक्वल टू 27। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसे इधर लेंगे घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक। x की y की वैल्यू एक हो गई हमारी 13 और एक हो गई 14 है, ठीक। अगर हम y इज इक्वल टू 14 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, दोबारा से यहाँ रख लीजिए। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस 14 इज इक्वल टू 27। तो इसे इस साइड ले जाइए तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 13, ठीक। एक मतलब एक बार 13 रखेंगे तो y की वैल्यू 13 रखेंगे तो x की वैल्यू 14 आएगी, और y की वैल्यू 14 रखेंगे x की वैल्यू 13 आ जाएगी, 13, ठीक। तो दो ऐसी संख्या, तो एक संख्या हमारी 13 14 या 14 13 इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपके उत्तर में भी इसी तरह से दिया होगा। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो 4th क्वेश्चन है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए क्रमागत क्या होता है, समय पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब जैसे 4 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 के बाद 7, या कह सकते हैं 10 के बाद 11 12 13, या 50 के बाद क्या आएगा, 51 52, ठीक। मतलब एक क्रम में हो, जैसे 4 5 6, 4 के बाद 5 आता है, तो एक क्रम होना चाहिए, तो उसे हम क्रमागत। और धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव नंबर हो, जो प्लस की वैल्यू हो, जैसे ये सब प्लस की वैल्यू लिखने की तो जरूरत नहीं है, अगर माइनस की होती तो हम माइनस लगाते, ठीक है। तो ये सारी प्लस की वैल्यू, तो हमें क्या है, दो धन पूर्णांक, क्रमागत धन पूर्णांक, तो ये क्रम में भी है और पॉजिटिव भी है, धन पूर्णांक भी है, ठीक है। तो हमें इस तरह के नंबर निकालना है, ठीक है। तो सब में पहले अब हम क्या करते हैं, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मानते हैं, x और x प्लस 1। अगर x 5 होगा तो अगला क्या होगा, 5 और 1 6, तो 5 और 6। अगर x 20 होगा तो 20 प्लस 1 क्या होगा, 21, 20 और 21, ठीक है। ये होगा एक क्रम में होगा, 20 के बाद 21, 5 के बाद 6, ठीक है, इस तरह से। तब प्रश्नानुसार, ठीक। क्या कहा है इन्होंने, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग, ठीक, वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों को वर्गों का योग, इसका वर्ग, ये वाले जो क्रम है मतलब
एक्स और एक्स प्लस वन का वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, 365। दोनों का वर्गों का योग क्या है, 365 है। ठीक, तो इसे हम हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फटाफट हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर आप कर सकते हैं तो आप पॉज करके वीडियो जब कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 365। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गए, 2x स्क्वायर। ठीक, प्लस अब मैं इस 2x को पहले लिख लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे बचता है प्लस के 1 इज इक्वल टू 365। 365 में इस साइड ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 2x ये इस साइड ले गया तो मैं क्या हो जाएगा माइनस के, और ये प्लस का 1 तो ये घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 364। ठीक है, तो स्टेप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे अगर मैं हर स्टेप करने लगा। तो अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर, ये 2x है, और यहाँ से 364, अब ये बहुत बड़ा है, इसकी गुना करूँगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ माइनस के क्या बचेगा 182। ठीक, इज इक्वल टू 0, ये 2, और ये 2 को हम मैं इधर ले जाऊँ कितना 0 के नीचे आ जाएगा। अगर 2 किसी भी संख्या को और 0 से भाग देंगे, मतलब 0 को 2 किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, और किसी संख्या को जैसे 2 को 0 से भाग देंगे क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक, किसी भी संख्या, मतलब अगर 2 ना हो, माना यहाँ 5 होता तो 5 से आप भाग देते तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर भी यहाँ मान लिया 8 होता और 0 से भाग दिया तो 8 आ गया, 8 उल्टा मत समझ लेना, ये 9 मान लिया, 9 को अगर इसमें 9 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2 इसके नीचे गया था, चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे ख़त्म कर देता हूँ इसी स्टेप को यहीं पर ही। ठीक, चलिए देखते हैं आगे ये कैसे सोल्व होता है। ठीक है, तो अब हमें x का गुणनखंड, x का जो इसमें क्या है इसका गुणांक 1, तो 1 की गुना 182 में करेंगे तो 182 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, अब गुना करके, तो यहाँ पर देखिए गुना करके तो 182 आए, और ये यहाँ माइनस है तो, और घटा करके 1 आए। ठीक है, यहाँ पर 1x है तो घटा करके 1 लाना है, और गुना करके 182, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर लिख लेता हूँ प्लस के। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर 13 प्लस 14 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की अगर तुम गुना करोगे तो 182 आएगा, और जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ोगे तो क्या आएगा अब ये तो 27 आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक, और ये गड़बड़ मैंने जानबूझ के करी है, तो ये इस तरह से नहीं होगा जैसे हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। ये आएगा 14 माइनस 13। ठीक, यहाँ पर राइट ये है। अब 13 की गुना 14 की गुना 13 में करो तो 182 आना है। ठीक, अब हमें 14 में से 13 घटा दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 की गुना एक्स में करोगे तो एक्स ही आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल आगे सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुना अंदर कर लो तो 14x हो जाएगा, और प्लस के एक्स की गुना अंदर करोगे तो ये माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x बाहर आ गया तो x यहाँ बचा है x प्लस यहाँ 14। ठीक, ये माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम माइनस बाहर निकालते हैं, और ये 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। इसकी अंदर गुना कर लो तो माइनस के 13x, और ये माइनस के 13 की गुना माइनस प्लस माइनस, और इसकी गुना करोगे तो 182 आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हम हर बार इसलिए करते हैं कि ये वाला जो
बनता है, इसी तरह का जो गुणनखंड है यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम इसे कॉमन ले सकें। इस वजह से हर क्वेश्चन में हम इसी तरह से कर रहे हैं। टी इस वाले को जिस तरह ये बन जाता है उसी तरह से इसे बनाना होता है, जो कि हम कॉमन ले सकें। ये x + 14 कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बचेगा, x - 13 = 0, ठीक है। चलिए एक बार x + 14 = 0 रखेंगे तो ये x क्या आ जाएगा, माइनस के 14, ठीक। और एक बार क्या रखेंगे, x - 13 = 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, +13। तो हमें क्या निकालना था, दो क्रमगत धन पूर्णांक निकालना था। ये तो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा, ठीक। x तो दो क्रमगत धन पूर्णांक क्या है हमारे, x और x + 1। तो x क्या हमारा 13, x क्या है यहाँ 13 + 1, तो 13, 14। 13 और 14 हमारे दो क्रमागत धन पूर्णांक है, ये इसी का आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपने इसका प्रश्नावली 4.1 नहीं किया तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन हल कर सकते हैं, किस तरह से हल होंगे, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन क्या है 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सब में पहले इसका जो समकोण त्रिभुज है वो बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज इस तरह से, ठीक, थोड़ा उल्टा तिरछा हो सकता है, ठीक है, आप अपनी कॉपी में स्केल से बना सकते हैं। तो इसका माना मैं आधार x कह लेता हूँ, माना एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक। तो माना आधार x है, ठीक। तो इसकी ऊंचाई मतलब ये, ठीक, लंब ये क्या होगा 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से कम है, तो x - 7। आधार क्या है x, तो आधार x - 7, 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, ठीक। और इसका लंब क्या है 13, ठीक है, इसका लंब 13 होगा, लंब नहीं कर्ण। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, तो कर्ण हमारा 13, ठीक। तो अब हम आगे करते हैं। आपको पता होगा, आपने पहले भी क्या होगा 9th क्लास में, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। ये आप त्रिकोणमिति में भी पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम त्रिकोणमिति में समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा 13, यहाँ पर 13 का स्क्वायर, ठीक, = आधार क्या है हमारा ये x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है x - 7, x - 7 का स्क्वायर। तो सिंपल 13 × 13 169, 169 = x² प्लस x - 7 का स्क्वायर, ये क्या होता है a - b का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसे फटाफट खोल देता हूँ। तो इसे किस तरह से हम करेंगे, देखिए x² प्लस 49 माइनस 14x, a² प्लस b² 49 माइनस 2ab, 2 × 7x, 2 × 7, 2 × 7 14 और इंटू x, ठीक, ये आ जाएगा। अब हम इसे फटाफट सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x², ठीक। मैं इसे पहले लिख लेता हूँ 14x को, इसके 14x, ये प्लस के 49 है, ठीक। और इसे यहाँ पे ले आऊँ, ये माइनस
लिख लेते हैं, चलो 49, यहाँ 0 लिख लेता हूँ मैं, इसे इस साइड आ जाएगा तो ये 169। ठीक, तो अब हम इसको इस साइड लिखते हैं, इसको इस साइड लिखते हैं, तो ये सिंपल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। ठीक, अब ये माइनस वाला बड़ा है और ये प्लस का है, तो इसे सोल्व करके क्या आएगा, माइनस के कितना आएगा 120। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 है 2x स्क्वायर या 14x, यहाँ पे 120, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60। ठीक, ये हो जाएगा 2। इस 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो इसी स्टेप को हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म। ठीक, तो ये क्या बचा सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हमारा ये सिंपल द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसे हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक तो 1 है, इसमें गुना करेंगे तो ये 60 ही आएगा। 1 की गुना करेंगे 60 में 60, तो गुना करके तो ये वाला हमारा 60 आना चाहिए, और यहाँ पर घटा करके ये माइनस से घटा करके 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करके 60 आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब 12 की गुना अगर मैं 5 में करूँगा तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी अंदर गुना कर दो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। इसे अगर सोल्व करोगे तो देखो ऊपर 12x है माइनस के और प्लस के 5x है, तो क्या आ जाएगा 7x ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये ठीक है। तो अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12। ठीक, प्लस यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 कॉमन, तो यहाँ क्या है x, यहाँ क्या बचेगा 12। ठीक है, 5x 5 की गुना x में करोगे 5x, 5 की गुना 12 में करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इंटू यहाँ क्या बचेगा x, ये प्लस के 5। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखे तो x क्या आ जाएगा प्लस के 12, और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो x क्या आ जाएगा हमारे माइनस के 5। ठीक, तो माइनस में तो हमारी होगी नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं, इसे ले लेते हैं। ठीक, पॉजिटिव नंबर। तो अन्य दो भुजा x क्या है हमारी 12। ठीक, और ये क्या है हमारी x क्या था हमारा आधार। ठीक, आधार क्या है हमारा x, और x क्या है हमारा 12, तो आधार 12 आ गया। और लंब जो अन्य भुजा, कर्ण तो इन्होंने 13 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लेते हैं, कर्ण 13 है, तो इस हमें लंब भी निकलना। लंब क्या है ये x माइनस 7, x क्या हमारा 12 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, आधार तो हमारा 12 सेंटीमीटर आएगा और लंब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो से आने से पहले इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, इसका जो 6 क्वेश्चन है ये कुछ बड़ा है, जो कि मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, तो मैं बोल देता हूँ। जो ये क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और उस प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, अगर आप अपनी बुक अपने पास रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, जो कि अगर कुछ गलती भी हो
तो आप मुझे बता सकें और कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अगर उस गलती का जो कुछ भी सुधार होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में तो मैं अलग से उसे जोड़ नहीं पाऊंगा, एक बार अपलोड होने के बाद इस तरह से नहीं किया जा सकता, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जो दूसरी वीडियो होगी जो सुधार किया जाएगा इसमें। ठीक है, अगर कुछ अलग भी बताना होगा फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप देखते रहिए मेरे चैनल को। ठीक है, और अब हम चलिए इसका हल करते हैं। ठीक, और इससे हल करने से पहले और एक बात बता दूं, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने जान पहचान के जितने भी लोग हैं उन्हें भी बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं जिससे आपका भी भला और दूसरों का भी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका। आप बुक रख लीजिए अपने पास, जो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो हम माना बर्तनों की संख्या x। ठीक है, और तथा प्रत्येक नग मतलब एक। ठीक है ना, नग का मतलब एक होता है, एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत y। ठीक, बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की निर्माण लागत y। लागत मतलब कितने रुपए में एक बर्तन बना। ठीक है, और बर्तनों की संख्या ये हमें ये निकालनी है। तो प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। क्या बताया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या बताई थी, y। प्रत्येक नग की निर्माण लागत y, ये क्या है, बर्तनों की संख्या कितनी x, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है, आप प्रश्न पढ़िए आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक नग की निर्माण लागत y, ठीक, बर्तनों की संख्या x के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक, ये समीकरण 1। और अगला क्या है, अगला क्या बताया गया है, और कुल निर्माण लागत है 90 रुपये। मतलब बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की निर्माण लागत y कितना है, 90। ठीक, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो अब हम रख लेते हैं XC, मतलब ये y का मान यहाँ पर रख लेते हैं, y का मान। तो x इसी तरह से, और y का मान क्या है 2x + 3 और इजिकल टू यहाँ पे क्या है 90। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आप वीडियो में तो बता नहीं सकते मगर आप कम से कम कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको किस तरह कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या आप इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं या किसी और तरह से आप पूछना चाहते हैं कि मैं किस तरह से आपको समझाऊं और बताऊं, आगे पढ़ाऊं। ठीक है, चलिए अब हम x की गुना अंदर कर लेते हैं, 2x² + 3x, और ये 90 को हम इस साइड ले आएंगे 90 को, तो ये माइनस के 90 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो गुणनखंड, अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, अब हमें गुणनखंड करने हैं इसके। तो x² का गुणांक क्या है 2 की गुना 90 में करनी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो हमें क्या करना, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर गुना करके तो 180 आए, और घटाने के बाद ये माइनस, घटाने के बाद 3 आए। ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये 2x² लिखूंगा मैं, ये प्लस x बाहर लिख लेते हैं। ठीक, मैं 15 माइनस 12 लिखता हूँ। ठीक, माइनस के 90 इजिकल टू 0। अब 15 की गुना 12 में करो तो 90 आ जाएगा।
ठीक। और 15 में से 12 घटा दो, क्या आएगा? ठीक है, 15 गुना 12 में करोगे तो 180, और 15 में से 12 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे करते हैं। 2x² प्लस 15x माइनस के 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 15x में से 12x घटा दो तो प्लस के 3x ही आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमें x बाहर ले देता हूँ तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ? माइनस के 6 बाहर लेता हूँ। ठीक, तो अंदर 2x बचेगा। 6 दूनी 12, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा माइनस के, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस के 15। ठीक है, अंदर गुना करके देख लो, ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो ये और ये कॉमन ले लूँ, 2x प्लस 15, और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिख लो, तो इसे हम हल करेंगे।